आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसे सिंगर के बारे में जिसके लाइफ से जुड़ी हर एक कहानी में कुछ नयापन है। हम बात करने वाले हैं आज उषा उत्थुप के बारे में, जिनके पति का कल ही देहांत हुआ है। उषा का जन्म 8 नवंबर 1947 को मुंबई में एक तमिल ब्राह्मण अय्यर परिवार में हुआ था। उनके पिता वैद्यनाथ सोमेश्वर स्वामी अय्यर थे। उन्होंने सेंट एग्नेस हाई स्कूल बायकुला में पढ़ाई की। जब वो स्कूल में थी तो उन्हें संगीत की कक्षा से निकाल दिया गया था क्योंकि उनकी आवाज़ उनके जैसी नहीं थी। लेकिन उनके संगीत शिक्षक ने पहचान लिया कि इनमें कुछ संगीत के गुण हैं और उन्हें बजाने के लिए क्लैपर या त्रिकोण दिए। भले ही उन्होंने संगीत में औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन वो संगीत के माहौल में पली बड़ी। उनके माता पिता रेडियो पर किशोरी ओमनोकर और बड़े गुलाम अली खान सहित पश्चिमी शास्त्रीय से लेकर हिंदुस्तानी और कर्नाटक तक की विस्तृत श्रृंखला सुनते थे और वो भी उनके साथ शामिल हो जाती थी। उन्हें रेडियो सिलोन सुनना बहुत पसंद था। उनके अपने अगले दरवाजे के पड़ोसी SMA पठान थे, जो उस समय पुलिस के डिप्टी कमिश्नर थे। उनकी बेटी जमीला ने उषा को हिंदी सीखने और भारतीय शास्त्रीय संगीत अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस फ्यूजन दृष्टिकोण ने उन्हें 1970 के दशक में भारतीय पॉप के अपने अंगूठे ब्रांड का नेतृत्व करने में मदद की। उनकी शादी जानी चाको उत्थुप से हुई, जो कि कोटायम के मनारकोट पेनमुकल परिवार से हैं, और पहले उनकी शादी दिवकन रामू से हुई और उनकी एक बेटी अंजलि और एक बेटा सनी है, जिसका नाम सनी गाने का नाम पर रखा गया था। उनके पति पत्नी चाको 8 जुलाई 2024 को हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। उषा उत्थुप स्टार विजय के एयरटेल सुपर सिंगर जूनियर सीज़न 1 और एयरटेल सुपर सिंगर सीज़न 5 में जज थी। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक गायन तब किया जब वो 9 साल की थी। उनकी बहनें, जो पहले से ही संगीत में अपना करियर तलाश रही थी, उन्होंने उन्हें अमीन सयानी से मिलवाया, जो कि उस समय भारत के सबसे लोकप्रिय रेडियो उद्योगक थे। अमीन सयानी ने उन्हें रेडियो सिलोन के ओवलीटन म्यूजिक ओवर में गाने का मौका दिया। उन्होंने मॉकिंग बर्ड हिल नामक गीत गाया। उसके बाद अपनी किशोरावस्था के दौरान कई बार प्रदर्शन किया। उषा उत्थुप ने 1969 में चेन्नई में अपने संगीत करियर की शुरुआत की। माउंट रोड पर तत्कालीन सफायर थिएटर परिसर के तहखाने में 9 जेम्स नामक एक छोटे से नाइट क्लब में गाना गाया। साड़ी और लेग कैलिपर्स पहने हुए उनके प्रदर्शन को इतना अच्छा प्रतिसाद मिला कि नाइट क्लब के मालिक ने उन्हें 1 सप्ताह तक रुकने के लिए कहा। अपने पहले नाइट क्लब गिग के बाद उन्होंने कोलकाता में ट्रिंकास जैसे नाइट क्लबों में गाना शुरू किया। वो अपने भावी पति उत्थुप से ट्रिंकस में मिली। लगभग उसी समय उन्होंने टॉक ऑफ द टाउन में भी गाया, जिसे अब बॉम्बे यानी कि मुंबई में नॉट जस्ट जज बाय द वे के रूप में जाना जाता है। वो एक स्टेज परफॉर्मर हैं और उन्होंने दुनिया भर में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और अपनी जीवन स्टेज उपस्थिति के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें से कुछ में गुणवत्तापूर्ण संगीत के लिए राष्ट्रीय एकता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए महिला शिरोमणि पुरस्कार और उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए चारणवीर पुरस्कार शामिल हैं। वो 26 मई 2019 को कपिल शर्मा शो में भी दिखाई दी थी। अगर हम बात करें 1969 में जुलाई का महीना था जब उषा को ट्रिंक्स के साथ 3 सप्ताह तक गाने का नया अनुबंध मिला। उन्हें अपनी पहली यात्रा से ही कलकत्ता बहुत पसंद आया। बॉम्बे और मद्रास की तुलना में यहाँ जीवन की एक अलग खुशबू और आनंद था। उषा को ट्विंकल्स के साथ दूसरा अनुबंध मिलने पर स्वाभाविक रूप से खुशी हुई। पिछली बार की तरह उन्हें फ्लाइट टिकट मिल गया और कलकत्ता एयरपोर्ट पर उनके लिए एक का इंतज़ार कर रही थी। जोशुआ और परी ने उषा का स्वागत किया और उन्होंने उनके ठहरने की व्यवस्था की। बताते चले कि इस यात्रा में रामू भी उषा के साथ था। वो थोड़ा अनिच्छुक था और लेकिन वो वहाँ था ज़रूर, क्योंकि एक्ट्रेस ट्रिंकल्स बैंड उषा से परिचित हो चुका था। इसलिए उन्हें किसी रिहर्सल की ज़रूरत नहीं पड़ी और इस बार उसे लाल बाज़ार में पुलिस मुख्यालय भी नहीं जाना पड़ा। इस यात्रा पर उषा के पास अपने प्रदर्शनों की सूची में कई दुर्लभ गीत थे, जो कि भले ही उसके पसंदीदा थे, लेकिन उसने लंबे समय से नहीं गाया था। मानसून के मौसम में बारिश की सुखद अनुभूति के साथ वातावरण में एक अजीब जादू भर गया। जॉब चरना का कलकत्ता बारिश के मौसम में अन्य शहरों की तुलना में कहीं अधिक उल्लासपूर्ण होता है, और उस शाम जब उषा ने ट्विंकल्स में गाना गाया तो बारिश हो रही थी। बैंड के संगीतकार जोश में थे और उषा के गीतों ने गर्मजोशी और खुशी फैलाई। माहौल में बिजली सी चमक रही थी। राम दूर कोने की मेज पर बैठा था, लेकिन उषा ने जानी चाको उत्तुप को भी देखा, जो पास की मेज पर अपनी कोहनी टिकाए बैठे थे। उषा बीटल्स द्वारा लोकप्रिय बनाया गाना ए टेस्ट ऑफ हनी गा रही थी।
शहद का स्वाद, शराब से भी ज़्यादा मीठा स्वाद। मैं तुम्हारे पहले चुंबन का सपना देखता हूँ और फिर मैं अपने होठों पर फिर से महसूस करता हूँ शहद का स्वाद, शराब से भी ज़्यादा मीठा स्वाद। ओह, मैं वापस आऊँगा। हाँ, मैं वापस आऊँगा। मैं शहद और तुम्हारे लिए वापस आऊँगा। उषा के अंदर एक अदम्य इच्छा थी, गूंजती हुई, जो प्रतीत हो रही थी जैसे वो गा रही थी, और एक सुंदर अनंत अदम्य और बेचैन इच्छा आकर लेने लगी थी। शाम जो रात में विलीन हो रही थी वो एक सपने में बदल गई। मेज़ों पर बैठे मुक्त श्वेता अपनी आत्माओं की परछाइयों में खो गई थी। उषा रुक गई और बैंड भी रुक गया। दूर से उषा ने देखे कि जानी चाको तो बाहर जाते हुए रामू से बात कर रहे थे। किसी कारण से उषा को रामू को जानी से मिलते देखकर अच्छा लगा। रामू ने उसे बताया कि जानी उत्तुप मशहूर चाय कंपनी के थॉमस एंड कंपनी में काम करते हैं, और ऐसा लग रहा था कि रामू को जानी से मिलकर अच्छा लगा। उषा को राहत महसूस हुई, कम से कम रामू के पास कोई साथी तो था, कोई ऐसा जिसके साथ वो कलकत्ता में समय बिता सकता था। अगली दोपहर शो के कुछ घंटे पहले रामू ने उषा को बताया कि जानी ने उसे पार्क स्ट्रीट पर एक चीनी रेस्टोरेंट में आमंत्रित किया है, इसीलिए वो सीधे ट्विंकल्स में उससे मिलेगा। उषा को उस दोपहर रामू और जानी की मुलाकात कैसी रही, ये सब जब पता चला तो वो अपने शो के बाद अपने कमरे में पहुंची। अपने प्रदर्शन के दौरान उषा की आंखों लगातार राम को ढूंढ रही थी, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। हालांकि जानी मौजूद थी। शो के बाद जानी उत्तुप उषा के पास गई और बोली, मुझे रामू जी नहीं मिल रहा, चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूँगी। कुछ मिनटों की यात्रा के दौरान उषा और जानी ने एक दूसरे से बात नहीं की, और उस समय तक बारिश रुक चुकी थी। उषा ने दरवाज़ा खटखटाया और रामू ने दरवाज़ा खोला। उषा के पीछे खड़े जाने को लेकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उषा के अंदर जाते ही रामू ने दरवाजे पर खड़े जानी उत्तुप से कहा, बस मिस्टर उत्तुप, आप जा सकते हैं। उषा रामू की बेचैनी को समझ नहीं पाई, लेकिन उसके पति को क्या हो गया था, जो आमतौर पर बहुत शांत रहते थे। रामू ने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। उस रात रामू असामान्य रूप से बेचैन था। उषा देख सकती थी कि वह स्पष्ट रूप से परेशान था। कई बार पूछने पर वह चिल्लाया और रो पड़ा, क्या आप जानते हैं कि जानी उत्तुप ने आज दोपहर चीनी में मुझसे क्या कहा? उसने कहा, मुझे उषा और उसकी भावनाओं के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं आपकी पत्नी से प्यार करता हूँ। ये कहते हुए रामू गुस्सा से काँप रहा था। ठीक है, उसने तुमसे ऐसा कहा तो क्या हुआ? उषा ने नरम आवाज़ में कहा। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जॉनी ने जो कहा, क्या ये सच है? क्या तुम्हारे मन में भी उसके लिए वही भावना है? रामू की आवाज़ में व्याकुलता थी। हाँ, उषा ने सारा डर दूर करते हुए उत्तर दिया। वो एक यातनपूर्ण रात्रि थी और रामू ने मेज पर रखी प्लेट दीवार पर फेंकी और वो जोर से टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गई। उषा सुबह होने तक रोती रही। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सो गई। पिछले 5 सालों से उसके दिल में जो घाव था वो बाहर आ गया था। समाज का डर और परिवार क्या सोचेगा, ये क्या कहेगा, वो सब उसके मन में था। शादी के 5 सालों में रामू ने ज़रूर उषा से संगीत के प्रति जुनून को बढ़ावा दिया, लेकिन रात के समय एक अजीब सी शांति का अंधेरा उन पर छा जाता था। वो सोच रही थी कि जब अम्मा अप्पा को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। वो निसंदेह प्रगतिशील थे, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद वो मूक दर्शक बनकर रह नहीं सकते थे। उषा ने बड़े जीजा एन श्रीनिवासन और बड़ी बहन इंदिरा उन दोनों कलकत्ता में रह रहे थे, और उन्होंने वो सब चीज़ें उन्हें बता दी कि उस रात को शो के बाद जॉनी उत्तप्पा शो के घर वापस आए, और उषा ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, मैं आज गाने के दौरान आपका नाम लिया, क्या आपको ये पसंद आया? उन्होंने अप्रत्याशित जवाब दिया, उषा, मुझे मेरा सार्वजनिक रूप से लिया जाना नाम बिल्कुल पसंद नहीं। उषा को लगा कि जानी जो रामू के सामने बेखौफ होकर उषा के लिए अपने प्यार का दावा करता था, वास्तव में एक शर्मिला और अंतर्मुखी व्यक्ति था। इस यात्रा के दौरान उषा और जानी अक्सर ट्विंकल्स में शाम को शो के दौरान मिलते थे, और प्रत्येक मुलाकात के साथ उषा अपने जीवन में एक बड़ा निर्णय लेने के करीब पहुंच गई थी।